हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। शिवांश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पीके वर्मा। जैसे हमारा आपको पता ही है, हम महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्ती आपको पढ़ा रहे थे और इसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियो हमने करा दी है। तो ये जो पार्ट 2 ये गलती से लिखा गया, यानी कि ये पार्ट 2 नहीं, ये पार्ट 3 है। तो इससे पहले हमने देखो पार्ट 1 में हमने क्या करा, लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्तक में हमने बेसिक चीजें बताई, वहां पे बेसिक टॉपिक्स सारे जितने भी थे एक्सप्लेन किए। पार्ट 1 में हमने सिंपल क्वेश्चन कराए और थोड़े से आज हम लेंथी यानी कि एडवांस क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम किस किस के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर HCF और LCM में संबंध क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और कंप्लीट ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने अभी तक हमारी पहली या इससे पहले की जो 2 वीडियो नहीं देखी, तो पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, जब आप यहाँ पर आके क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या आज के क्लास का, पहला क्वेश्चन देखो। जैसे यहाँ पे कहा गया कि 2 संख्या तथा उनके HCF तथा LCM के बीच संबंध क्या होता है। तो देखो ध्यान रखना, जब 2 संख्या दे रखी हो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना, इससे आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना इस बात का। यानी कि जब 2 संख्याएं दे रखी हो, पहली संख्या दूसरी संख्या दे रखी हो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब इससे क्वेश्चन परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन उसने क्या पूछा, तो उसने कहा कि 2 संख्याओं का मैस है और लेस है, क्रम से 13 और 19 मतलब 1989 है। तो HCF कितना है भैया जी, 13 है, और LCM कितना है भैया जी 1989 है। यदि एक संख्या 117 है तो पहली संख्या भैया जी दे दी, पहली संख्या कितनी है और पहली संख्या है 117। तो वो कह रहा भैया दूसरी संख्या बताओ। तो कौन सी बतानी है, दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या बतानी भैया जी। तो देखो पहली 2 संख्या दे दिया, LCM और HCF दे दिया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM। तो पहली संख्या उसने दे रखी 117 है और गुना में दूसरी संख्या मान लो x है, और HCF कितना दे रखा 13 और LCM कितना दे रखा 1989। ठीक है, ये दे रखा। अब देखो 100 इसे काट दो, 117 से 13 कितनी बार, यानी कि 13 एकम 13 और 113 निम्मा कितना हुआ 117। अब 9 से इसे काट देंगे, अब 9 से ऐसे काटेंगे, 9 दूनी 18, फिर 1 बचेगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। तो वो दूसरी संख्या कितनी आ गई 221, यानी कि 221। तो 221 का है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये यूपी टेट 2016 में क्वेश्चन आया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन भी बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन उसने क्या पूछा, वो कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि भाई देखो 2 संख्याओं के लेसे और मैसे का गुणनफल लो भैया, HCF और LCM इनका गुणनफल उसने दे दिया कितना है 24 है। कितना है 24 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि एक संख्या अगर मैं x मान लूं एक y मान लूं, तो इनका अंतर 2 है। तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो x और y ज्ञात करना, तो ये इतना देखो क्वेश्चन में दे रखा। तो ऐसे क्वेश्चन आप जो है ना MCQ से भी कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे उस सिचुएशन में आप मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चन कर लेना। यानी कि ऐसी संख्या देख लो जिनका अंतर 2 बैठ रहा हो। देखो 8 में से, यानी कि 8 में से 10 में से 8 गए तो 2, ये भी 2 बैठ रहा है। 4 में से 2 गए भेजी भी 2 बैठ रहा है। 6 में से 4 गए भैया जी भी 2 बैठ रहा है। और 8 में 6 गए भैया जी ये भी 2 बैठ रहा। तो ठीक है भैया 2 बैठ रहा, तो भैया तो मैं 2 बैठ रहा, तो कौन सा टिक करे, तो फिर आपको करना क्या, उनका HCF LCM निकाल लो, संख्याओं का HCF LCM निकाल लो। और उनका गुणनफल अगर 24 आए, उनका गुणनफल कितना है 24, तो वही ठीक होगा। जैसे देखो मैं 8 और 6 निकाल रहा हूं, तो 8 और 6 का
8 और 6 का अगर मैं क्या निकालूं भैया जी HCF निकालूं, तो HCF में मैंने बताया था ऐसा नंबर जो दोनों कट जाए तो वो कौन होगा 2, क्योंकि 2 से 8 भी कट जाएगा 4 बार, 2 से 6 भी कट जाएगा 3 बार। अब कटने के तो HCF कितना आया भैया जी 2 आया। ठीक है, अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है, तो ऐसा नंबर तो होगा जो दोनों कट जाए और साथ में जो बच गई नंबर उनकी भी गुना कर देते हैं। तो 4 गुना 3 यानी कि 4 या 12, 12 दूनी 24। लो भैया 24 तो यहीं से फालतू होगा, 24 दूनी 48, तो ये तो होगा ही नहीं। नमस्ते करो इसे, नमस्ते करो। 8 10 का निकालेंगे तो 8 10 का देखो, 8 और 10 का क्या निकाल लो भैया जी एलसीएम ही निकाल लो। एलसीएम निकालेंगे देखो 2 से कट जाएगा तो 4 बार कटेगा या 5 बार कटेगा, अब सब अलग अलग होगी। 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, तो इसका एलसीएम ही 40 जा रहा। तो भैया ये भी नमस्ते करो, अभी तो एचसीएफ ही रह गया इसमें। अब 2 और 4 तो देखो 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा भैया जी 4 आवेगा। अब 4 आवेगा और एचसीएफ कितना होगा भैया, छोटा नंबर 2 से 4 भी कट रहा, 2 भी कट रहा, तो एलसीएम आया 4, एचसीएफ आया 2, तो 4 दूनी 8। तो भैया जी ये भी नहीं होगा कि गुणनफल 24 आना चाहिए। नमस्ते करो सभी। तो 6 और 4, अब 6 4 का देखो एलसीएम देखें यानी कि 6 4 का एलसीएम देखो कि हमारे पास ऑप्शन बचा भी की, तो 6 4 का एलसीएम देखे 6 और 4 का, तो एलसीएम देखेंगे तो 6 का मल्टीपल देखो, 6 का मल्टीपल 12 है क्योंकि 12 4 से भी कट जाएगा। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कौन होगा इनका 2, क्योंकि 2 से 6 भी कट रहा, 4 भी कट रहा, और 12 दूनी 24, तो गुना करने पे भी कितना आ रहा है 24 आ रहा। तो ये इसका ऑप्शन होगा, तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से कर लिया करो। ठीक है, अगली स्लाइड देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है देखो, अगला क्वेश्चन क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन आया ये, यूपी टेट 2018 में। तो क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। लो भैया दो संख्या है 3:4 के अनुपात में है, में से और लेस का गुणनफल 2028 यानी कि 2028 है। लो भैया HCF और एलसीएम का जो गुणनफल है ना वो उसने दे रखा, कितना दे रखा 2028 दे रखा। तो वे संख्याएं का योगफल पूछ रहा। तो अगर हम संख्याएं पूछ ले, देखो भाई संख्याएं पूछ ले, अगर मैं एक संख्या मान लूं x, दूसरी संख्या कितनी मान लो y, तो हम कह सकते हैं इनका अनुपात जो है वो x है 3, लेकिन वो 3 जो है वो रेशो में है। जब इन्हें अलग करके लिखते हैं ना, अलग करके लिखते हैं तो वो 3 के साथ हम कुछ छोटा नंबर ले लेंगे x। ऐसी y दूसरी संख्या जो है वो 4 के साथ भी क्या लगा लेंगे, x लगा लेंगे। तो एक संख्या हमारी 3x होगी और दूसरी संख्या हमारी 4x होगी। अब तो इनकी गुना करने पे वो HCF एलसीएम के क्या आती है, बराबर आती है। अब देखो 3 से इसको काट दोगे, या पहले 4 से काट दो, 4 से इसको काटेंगे 4 पंजे तो भैया जी 20 हो जाओगा, और फिर 4 सत्ते 28 हो जाओगा। अब 3 से काट दो तो 3 एकम 3 बचेगा 2 0, 3 चिंग 18, 3 निम 27। तो भैया जी इधर x का स्क्वायर गुना करेंगे x स्क्वायर, उधर आएगा 169 और x बराबर आ जाएगा 13, क्योंकि रूट कर देंगे 13। तो वो नंबर यानी कि x आ गया 13। अब तो हम संख्या बता रहे थे, एक तो 3x बता रहे थे, एक 5x बता रहे थे। तो योगफल निकालना, जब योग निकालेंगे दो संख्या होगा तो 3x + 4x, तो कितने हो जाओगे भैया जी 7x हो जाओगे। और 7 गुना x का मान हमने निकाल लिया 13, और 13 पंजे 65, 13 चिंग 78 और 13 सत्ते 84। तो भैया जी कितना आ गया 84। तो 84 कहाँ का, अच्छा गलती से 86 नहीं है 84 है, कितना होगा 84, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया। देखो वो कह रहा दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका जो लैसे है, लैसे इस बार लैसे दे दिया, लैसे कितना दे दिया 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या पूछ ली उसने। तो देखो भैया जी पहली संख्या यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो इनका अनुपात दे रखा, वो दे रखा 3:4। तो अगर मैं पहली संख्या की बात करूंगा तो 3 के साथ क्या लगा लूंगा x, दूसरी संख्या की बात करूंगा तो 4 के साथ क्या लगा लूंगा x। अब वो कह रहा जो इनका लैसे है ना, लैसे वो 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। देखो पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही। अगर मैं HCF और निकाल लूं, HCF, तो भैया जी HCF क्या होता है, जो कॉमन होता है दोनों में। तो दोनों में कॉमन क्या है भैया जी x है। और एलसीएम की तो बात ही ना पूछो, वो तो हमें दे रखा, बताओ और क्या चाहिए।
अब देखो तो पहली संख्या तो आपको पता ही है, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x, तो इनका जो गुणनफल होगा, वो उनका HCF और LCM के गुणनफल के क्या होगा, बराबर। तो भैया जी 1x से 1x बर्बाद कर दो, हाँ जी कर दिया बर्बाद। अब देखो 4 से 84 काटेंगे तो भैया जी 21 आ जाएगा, और फिर 3 से 21 को काटेंगे तो भैया जी 7 आ जाएगा। तो भैया जी वो x का मान 7 आ गया। जब इन्हें अलग अलग करेंगे तो वो एक रियल नंबर हमारा 7 आ गया। तो उसने पूछा था इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो सिंपल सी बात, एक 3x है, एक 4x है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4x, और 4 गुना x का मान हमें पता लग गया कितना आया, 7, तो 7 चौक 28, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 28 होगी। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो क्या कह रखा, अगले क्वेश्चन में क्या रखा कि 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं 1:2:3, यानी कि 1:2:3 के अनुपात में है तथा उनका मैस है, लो जी भैया मैस है दे दिया भैया जी, इस बार 12 है, तो वे संख्याएं है, ये बात पूछ ली। तो भैया मैंने अलग अलग करूंगा, जब मैं यहाँ से पहली संख्या बताऊंगा, फिर ऐसे में यहाँ से दूसरी संख्या बताऊंगा, और ऐसे जब मैं तीसरी संख्या बताऊंगा, मैंने अनुपात से अलग अलग करूंगा, अलग अलग करूंगा। जब इन्हें अनुपात से अलग अलग करेंगे, ठीक है ना, अनुपात से क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तीसरी संख्या बताएंगे, तो देखो फिर क्या करेंगे, तो पहली संख्या तो उसे 1 के साथ x मान लेंगे, दूसरी संख्या क्या होगी 2x होगी, और तीसरी संख्या क्या होगी 3x होगी। तो देखो भैया जी वो कह रहा है संख्याएं क्या है, तो इनका HCF अगर मैं निकालूं तो HCF क्या होता है, जो कॉमन होगा, तो इन सब में कॉमन क्या है भैया जी x है, और HCF का मान उसने दे रखा 12, तो यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, तो भैया जी 12 हो जाएगा। तो यानी कि हर एक संख्या में 12 से क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी। तो 12 से गुना जब यहाँ पर कर देंगे, तो देखो भाई जब 12 से गुना यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 12, तो 12 से गुना यहाँ पर करेंगे, 12 से गुना यहाँ पर करेंगे तो 12 दूनी 24, और 12 से गुना यहाँ पर करेंगे तो 12 तिया 36, तो वो संख्या क्या आ गई भैया जी, एक 12 आ गई, 24 आ गई, और एक भैया 36 आ गई। तो 12, 24, 36 कहाँ है, 12, 24, 36 भैया जी ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या यूपी टेट 2016 में आया। अब वो कैसा क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, भैया दो संख्याओं का अनुपात, फिर से कह दिया 5:6, और उनका मैस है, यानी कि उनका मैस है HCF दे दिया, और कितना दे दिया 12, तो उन संख्याओं का लैसे क्या होगा, तो LCM पूछ लिया, LCM क्या होगा। तो देखो जब मैं इन संख्याओं को अलग अलग करूंगा, जब इन संख्याओं को अलग अलग करेंगे तो वहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो कैसे, ये रहा, देखो इसको पहली संख्या मानेंगे तो 5x कहेंगे, दूसरी संख्या मानेंगे तो 6x कहेंगे, और इनका गुणनफल जो होगा, गुणनफल को हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं, आप इनका HCF कह दो। तो जो HCF होगा तो इनमें कॉमन कौन है, x यहाँ पे भी है x, और HCF कितना दे रखा 12, तो भैया जी 12 आ गया, कितना आ गया 12, ठीक है 12। और जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या आता है, जो भैया कॉमन होता है उसे तो लेना ही लेना होता है। तो भैया जी कॉमन क्या है, कॉमन क्या भैया जी यहाँ पे, तो भैया जी कॉमन यहाँ पे x है और x है, तो x आगे x की वैल्यू हमने 12 रख ली, बाकी के जो नंबर बचे उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 5 गुना 6, तो अब यहीं से निकल जाओगा। तो 12 पंजे 60 और गुना में 6, तो 6 6 36 यानी कि 360। तो कहाँ है 360, ये रहा भैया जी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, 3 सर्च लाइट 20 सेकंड 30 सेकंड तथा 45 सेकंड के अंतराल पर दीप्त होती है। दीप्त मतलब जलती है, चमकती है। तो 3 लाइट है, 3 लाइट, तो एक तो कितने सेकंड में, 20 सेकंड में, ठीक है, एक तो 20 सेकंड में, ठीक है भैया जी 20 सेकंड में, एक 30 सेकंड का बाद चमकेगी और एक चमकेगी कब, 45 सेकंड बाद, तो दीप्त होती है। तो कह रहा तो युगपत दीप्तों के बीच का समय क्या है। युगपत मतलब जब इनका युग्म जब जोड़े जाए ना, एक साथ जलेंगे, तो वे तीनों एक साथ कब दिखाई देंगे, तीनों एक साथ कब दिखाई देंगे। तो भैया जी हमें यहाँ पे ऐसा नंबर ढूंढना है कि वो 20 से भी डिवाइड हो जाए, 30 से भी डिवाइड हो जाए, 45 से भी डिवाइड हो जाए,
तो जब भी तो वो एक साथ जलेंगे। और जो ऐसी संख्या ढूंढनी हो कि दी गई संख्याओं से डिवाइड हो गए, तो भैया जी वहां पे क्या निकालते हैं, भैया जी वहां एलसीएम निकालते हैं, वहां एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो देखो फिर एलसीएम निकालने का तरीका मैं आपको बता रखा। आप क्या कीजिएगा, इनके फैक्टर तोड़ लोगे, बहुत आसान हो जाएगा। फैक्टर तोड़ लो, इनके फैक्टर तोड़ लो ऐसे कि इसमें ऐसा देखो कोई एक नंबर सभी में आ रहा, वो क्या आ रहा, देखो वो आ रहा है तुम्हारा एक नंबर सभी में आ रहा, 5 आ रहा, जैसे 5 चौक 20, यहाँ 5 छंग 30, और यहाँ पे क्या आएगा भैया जी 5 निम 45। वेरी गुड भैया जी। अब इसमें देखो कॉमन कौन कौन है, 5 इस वाले फैक्टर में भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, ठीक है भैया जी। तो 5 जो कॉमन आया तो एक तो आ गया 5 ही, ठीक है भैया जी, ठीक है, बिल्कुल समझिए। अब हमें एलसीएम लेना किसका, 4 का और 6 का, और 9 में से एलसीएम लेना। अब 4 6 9 में से एलसीएम लेना, तो अभी 9 में से एलसीएम ले लो। तो इनमें से बड़ा नंबर कौन है भैया जी, 9 है। तो देखो 9 4 से डिवाइड होता नहीं, तो 9 का ऐसा मल्टीपल ले लो 4 से भी डिवाइड हो जावे, 6 से भी हो जावे, तो भैया जी वो मिलेगा 9 दूनी 18, 18 भी चलेगा, 9 तिया 27, 27 9 चौक 36, भैया जी 36 आ गया। तो गुना में क्या कर देंगे 36, तो 5 गुना कर लो, 5 छंग 30, और 5 तिया 15, अब 15 और 3 18, तो 180। तो वे 180 सेकंड बाद तीनों लाइट एक साथ जलेगी, एक साथ टिमटिमाएगी। तो कौन सा ऑप्शन बैठ गया, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा, अगला क्वेश्चन पूछा 4 ट्रैफिक लाइट, 4 ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट तो देखिए आपने, हाँ जी, क्रम से 30 सेकंड, तो एक तो कब 30 सेकंड में, एक कब 45 सेकंड में, ठीक है, एक कब 60 सेकंड में, और एक कब 120 सेकंड में, 120 सेकंड में लाल संकेत देती है। तो एक लाइट तो जलती है 30 सेकंड बाद, एक 45 सेकंड बाद, एक 60 सेकंड बाद, और एक 120 सेकंड बाद। तो कह रहे यदि सभी लाइट्स एक साथ आरंभ होती है तो चारों लाइटों को एक साथ जलाया। अब ये तो 30 सेकंड बाद जल जाएगी, फिर 30 सेकंड बाद जल जाएगी, लेकिन ये वाली दूसरे वाली 45 सेकंड बाद, और वो 60 सेकंड बाद, और वो 120 मिनट सेकंड बाद ही जलेगी। तो कह रहा सभी ही एक मतलब सभी एक ही समय पर लाल संकेत देगी, तो सभी एक समय पर। तो हमें क्या करना, ऐसा नंबर देखना जो 120 से भी कट जाए, 60 से भी कट जाए, 45 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए। तो यानी कि अब ये दिमाग में कब सोचेंगे हम, तो तुम एक बात का ध्यान रखो, या तो हर चीज एक साथ हो रही हो, अलग अलग घटनाएं हो रही थी, लेकिन एक साथ कब घटेगी, वहां एलसीएम निकालना। छोटी से छोटी संख्या बताओ, वहां एलसीएम निकालना, वहां एलसीएम निकालना, ध्यान रखना। यानी कि लैसे कहां निकालेंगे, तो लैसे वहां निकालेंगे जब एक साथ बात हो रही हो। कैसी बात हो रही हो, एक साथ बात हो रही हो। और जहां कैसी हो रही हो, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, तो वहां पे हम क्या निकालते हैं, लैसे निकालते हैं। थ्योरी वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना। तो इनका लेसन निकालना, जब इनका लेसन निकालेंगे देखो भाई इनमें एक चीज दिखाई दे रही जो कॉमन वाली, फैक्टर तोड़ लो। फैक्टर तोड़ लो कैसे, देखो ये 15 दूनी 30, ये भी 15 के टेबल में आवे, 15 तिया 45, हाँ भैया जी ये भी 15 के टेबल में आवे, 15 चौका 60, अब भैया जी ये भी 15 के टेबल में आवे कि 15 अट्ठे 120। तो इनमें देखा जाए तो 15 15 15 15 तो सेम है, तो एलसीएम में देखे तो 15 तो आएगा। अब गुना किसकी लेनी, तो हमारे पास बचा एक तो 2 बचा, एक 3 बचा, एक 4 बचा, एक 8 बचा, ठीक है। अब 2 के मल्टीपल वाले देख लो कौन है, 2 है, ठीक है, 2 है, और एक कौन है भैया जी 4 है, एक भैया जी 8 है। तो इसमें से भी क्या करना, इसमें से क्या करना, तो जो बड़े वाला मल्टीपल होगा उसको लेके आ जाओ। 2 को भी नमस्ते करो, 4 को भी नमस्ते करो, तो बड़े वाला कौन सा है 8, तो भैया जी 8 आ गया। तो 4 का किस्सा खत्म, तो 2 का भी किस्सा खत्म, और 8 का तो हो ही गया। अब बचा कौन 3, तो भैया जी 3 को लेके आ जाओ। अब देखो तो 15 अट्ठे कितने होते हैं भैया जी 120 होते हैं, गुना में 3, और 12 तिया 36 और 0 तो 360 सेकंड बाद। तो चारों लाइट वे 360 सेकंड बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये यूपी टेट 2014 में आया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, अगले क्वेश्चन में कह रहा 3 घंटियां एक साथ प्रातः 11 बजे बजती है। लिख लो ये क्वेश्चन, लिख लो, ये यूपी टेट तुम्हारा 2026 में आने वाला क्वेश्चन है। 26 में लो भैया, अब कर दी घोषणा, 26 में आने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा, 3 घंटियां एक साथ प्रातः 11 बजे बजती है, और वे तीनों क्रम से 20 मिनट, तो एक तो 20 मिनट बाद स्टार्ट होगी,
फिर दोबारा बजेगी कब, एक 30 मिनट बाद बजेगी तथा 40 मिनट के अंतराल पे बजेगी। तो कह रहा तो तदनुसार वे पुनः एक साथ किस समय, एक साथ बात आ गई। तो भैया जी एलसीएम, हाँ क्या निकालना भैया जी, एलसीएम निकालना। तो निकाल लो एलसीएम। एलसीएम के लिए देखो फैक्टर तोड़ लो। तो देखो ये सबको दिखाई दे रहा, ये 20 है, ये 10 गुना 20 होवे, ये 10 गुना 30 होवे, मतलब 10 तिया 30, और ये 10 की गुना 4 में करेंगे 40 हो गए। तो इन सब में 10 कॉमन दिखाई दिया। तो एलसीएम ज्ञात करते समय कॉमन तो आएगा। अब बच्चा कौन, 2 और 4, तो 2 4 के मल्टीपल है तो 4 ले लेंगे, तो 2 को नमस्ते कर देंगे, बच्चा कितना 3, तो 3 भी ले लेंगे। अब देखो 4 तिया 12, 12 गुना 10 में करेंगे तो कितना होगा 120 मिनट, कितना आएगा 120 मिनट। लेकिन उसने ऑप्शन में क्या दे रखा, अपराह्न 2 बजे के बाद, अपराह्न यानी कि अपराह्न दोपहर 1 बजे के बाद, अपराह्न 1:15 पे। तो यानी कि वे बजती एक साथ किस टाइम थी, 11 बजे। तो हम वे एक साथ कब बजेगी, 120 मिनट बाद। तो यहीं से क्वेश्चन अच्छा हो गया, यहीं से इंपॉर्टेंट हो गया। तो 120 का मतलब है, 120 का मतलब है कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद। और जब वो 11 बजे यानी कि 11 बजे, वो भी 11 बजे मॉर्निंग के सुबह की बात करी ना उसने, 3 घंटे, हाँ जी प्रातः मतलब मॉर्निंग में। तो 11 बजे, जब वो 11 बजे शुरू होती है, फिर 2 घंटे बाद बजेगी। और जब 2 घंटे बाद बजेगी, 2 घंटे बाद तो 11 से फिर 12 बजेंगे। अब 12 बजे तो पीएम हो जाएगा। और फिर एक और जोड़ना, तो कितने बजे, 1 बजे। और 1 बजे कब, पीएम यानी कि दोपहर को। तो 1 बजे कहाँ है, ये अपराह्न 1 बजे। तो ये ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात आ जाए, बड़ी से बड़ी तो वहां क्या होता है, महत्तम हाईएस्ट, यानी कि HCF ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, HCF। और HCF क्या होता है, HCF मैंने पहले ही बता रखा, अगर आपको नहीं पता तो हमारी पहली वीडियो देखो, वहां सारी बात बता रखी। जो HCF होता है, तो HCF वह होता है जो दी गई संख्याओं को यानी कि संख्याओं को क्या करें, पूरा काट दे, पूरा यानी कि पूरा विभाजित कर दे। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे HCF कहते हैं। तो देखो, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, यानी कि जिससे 245, लो भैया 245 और 10 29 को विभाजित करने पर, देखो विभाजित का मतलब पूरा, यानी कि डिवाइड करने पर, जब मैं उस संख्या से इसको डिवाइड करूंगा तो प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है, 5 शेष बचता है। यानी कि जब मैं उस नंबर से 245 को भाग करूंगा ना, तो 5 एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो 5 क्या बच जाएगा, एक्स्ट्रा। ऐसे जब मैं 1029 को भाग करूंगा उस संख्या से, तो 5 क्या बच जाएगा, एक्स्ट्रा। तो यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि यानी कि इन संख्याओं में 5 एक्स्ट्रा है, फालतू है, जब भी तो बच रहा। तो 5 घटा दो, इसमें से भी घटा दो। जब 5 घटा देंगे तो बचेगा 1024, और जब 5 इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 240। तो अब 240 और 1024 का HCF निकाल लो, क्योंकि HCF ही तो वह संख्या होती है जो इसको भी पूरा भाग कर देगी, इसको भी पूरा भाग कर देगी। तो निकाल लो HCF। और HCF निकालेंगे, देखो या तो फैक्टर तोड़ लो, ठीक है, या फिर डिवाइड कर लो, ठीक है। देखो निकाल लो, 240 और एक तुम्हारा क्या है 1024। तो भाग विधि लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, भाग विधि निकाल दो, सारी सी विधि तो सिखा रखी है आपको, ठीक है। देखो भाई, तो 240 को भाग करना है, यानी कि 240 से भाग करना 1024 को, तो कर लीजिएगा भाग। तो ये चलेगा तुम्हारा कितनी बार चलेगा, ये चलेगा तुम्हारा यानी कि 8 बार। कितनी बार चलेगा, 8 बार। नहीं 8 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो 3 बार चला लो, 4 बार चला लो, तो 0 का 0 आ जाएगा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 8 और 1 9। तो अब भाग करेंगे यानी घटाएंगे, 4 में से 0 गया 4 ऐसे ही बचेगा, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6, 64। अब 64 से भाग करना किसको, 240 को, यानी कि भाग कर लो, 64 से भाग करना 240 को, ठीक है। अब कितनी बार चलेगा, तो ये चलेगा 6 चौक 24, यानी कि 3 बार चलेगा। तो 3 चौक 12,
3 चौक 12 का 2 का 80 लगे, 3 छिंग 18 और 18 रेख 19। अब घटा लो तो 10 में से, यानी 10 में से 2 गए कितना बचेगा 8, और यहाँ बचेगा 13, 13 में से 9 गए कितना बचेगा भैया जी, 13 में से 9 गए तो बचेगा 4, कितना बचेगा 4। यानी कि अब 48 से भाग करना किसको करना है 64 को, तो 48 से कम 48, अब बचेगा कितना 14 में से 8 गए 6, और यहाँ 16 में 5 में 4 गया 1, अब 16 से भाग करना 48 को, तो 16 तिया 48, 16 तिया 48, तो पूरा कट गया, पूरा कट गया, तो 16 आ गया। तो कितना आ गया 16, ये ऑप्शन नंबर सेकंड। तो वह संख्या क्या होगी 16 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, यानी कि कंप्लीट। तो आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको एलसीएम निकालने में या एचसीएफ निकालने में भी अब भी कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी उसके बारे में बताइएगा कि अच्छी लगी या बेकार लगी, क्या रेस्पॉन्स रहा तब बताया करो ना। ठीक है, और आपसे बस एक ही सपोर्ट चाहते हैं हम, और क्या सपोर्ट चाहते हैं कि अगर शिवांश क्लासेस के द्वारा आप चाहते हो कि अच्छे से अच्छे नंबर आए तो बस आपको क्या करना है, हाँ यूट्यूब चैनल पर नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ना, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी या कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपके पास व्हाट्सएप यानी कि यूट्यूब पर तुरंत पहुँच जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, जिससे हमें सपोर्ट मिले, जिससे हम आपको आने वाले समय में टेट की जो है ना डेली रेगुलर क्लास सुबह से शाम तक क्लास चलाते रहे और आपके बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आवे। ठीक है, थैंक यू।